नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव निरंतर तौर पे सामने आ रहा है। और पिछले वर्ष की अगर बात करें, जिस अक्सरियत से लोगों ने जमहूरियत की इस प्रक्रिया में भाग लिया, चुनी सरकार सबके सामने है, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार अपने वायदों से पीछे हटती नजर आ रही है। और उसके साथ साथ इस वर्ष जो नेचुरल त्रासदी जम्मू कश्मीर ने झेली है, किस प्रकार न केवल स्टेट गवर्नमेंट बल्कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की तैयारी कर रही है। और उसके साथ साथ अभी राज्यसभा के चुनाव की आहट भी सुनाई दे रही है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट, इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब। सर, बहुत बहुत जी स्वागत है आपका। जी। खटाना साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि जिस अक्सरियत से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार सत्ता में आई है, एक साल का वक्फा होने को आया है, लेकिन अभी भी उन मैनिफेस्टो को, जिन वायदों को लेकर नेशनल कांग्रेस सत्ता में आई है, उनसे भागती हुई नजर आई है। और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन की राजनीति खेलती आई है। स्टेट का मुद्दा या इस तरह के दीगर मुद्दे उठाकर जो कोर इश्यूज है उनसे बचती आ रही है। क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जो असेंबली का चुनाव हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट दिया और इतना पीसफुल हुआ कि किसी भी पोलिंग बूथ से कंप्लेन नहीं आई। और इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी को, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने असेंबली चुनाव, हालांकि ये हमें हमेशा इल्जाम तराशी होती है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पॉलिटिकल नर्सरिंग कर। हम जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कायम करना चाहते हैं, एक एक करके उसका इंस्टीट्यूशंस को, जैसे आपने देखा होगा 3 टायर, उसके बाद पार्लियामेंट, उसके बाद असेंबली, और अभी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा का भी अनाउंस करा है। भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा प्रोग्राम है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कभी एक्सप्लॉइट नहीं करा लोगों को रीजन्स में, ना जम्मू और कश्मीर को तकसीम करते हैं इन, और ना ही हमने कभी गुजर पहाड़ी को, कभी कश्मीरी नॉन कश्मीरी को, कभी डोगरा, कभी मार्जिनलाइज सेक्शंस को आपस में कभी, हम हर सेक्शन का, रिफ्यूजी से लेकर हर सेक्शन पे नजर रखते हैं और हम उनके लिए काम करा है। अभी 1 साल से पॉपुलर सरकार है, जैसा कि आपने पूछा, तो अब लोग, इसका जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना। इसमें आप पहले चल जाता था, आप लोगों से वादे किए, एक बार गए तो फीता काट दिया, दूसरी बार गए तो जेसीपी लगा दी, तीसरी बार गए तो वहां कोई कंकरा फेंक दिया, तो 3 बार वोट ले लिए। अब ये लोगों में इतना बर्दाश्त करने का मादा नहीं। अब लोग रिजल्ट चाहते हैं, और जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह मुंह मोड़ दिया है। जैसे कुदरती डिजास्टर हुआ जी, अब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के चीफ तो चीफ मिनिस्टर होते हैं। जी। और मैं कल भी गया था, ये जो कटरा शिब्बा बमियाल कटरा रोड है, मैं कश्मीर में गया, बाकी जो जम्मू खित्ते के जो इंटीरियर्स हैं, जिले हैं, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज दिखती नहीं है। पानी जहां कट गई पाइप वो वहां कटी है, बिजली का पोल जहां वही है, लोगों के लॉसेस की असेसमेंट भी नहीं करवाई, और कोई हरकत नहीं है डिपार्टमेंट्स में। पीएमजीएसवाई वाला 2 साल से है तो वो उधर ही पड़ा है। तो मुझे लगता है कि जहां तो लोगों ने धोखा खाया इनको वोट देके, और ये हमेशा लोगों को डराते थे, कभी उनको झूठ बोलते थे, कभी ऑटोनॉमी, कभी सेल्फ रूल, लोगों में दोहरी जहनियत खड़ी करी, आपस में लोगों को रीजन रीजन में लड़वाया, लद्दाख से डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो मुझे लगता है कि इनको गवर्नेंस लोगों को डिलीवर करने का आदत ही नहीं है। हमने एक, जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं,
आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का तरीका कि उनके पॉकेट में जाता है। जब हमने शुरू में अकाउंट खुलवाना शुरू जी करे तो ये मजाक करते थे कि इतने अकाउंट इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। उनको मालूम नहीं था कि बेनिफिशियरी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, सरपंच के अकाउंट में पैसा आएगा, पेंशन वाले के अकाउंट में पैसा आएगा, किसान के अकाउंट में पैसा आएगा। बिचौले खत्म कर दिए, यहाँ तक कि ठेकेदारी कंट्रैक्टर का कार्ड भी 50,000 तक कर दिया। लेकिन वो इनको बर्दाश्त नहीं है। ये सोचते थे कि इधर का पैसा उधर डाइवर्ट किया, उधर किया और टेक्निकल एयरपोर्ट के बिल शिल बनाए, घूमे फिरे, बात खत्म हो गई। गरीब के बच्चों को बोला आजादी मिलने वाली है, ऑटोनॉमी हो जाएगी, वो पत्थर मारता रहेगा और हम खेल Z++ में एंजॉय करते रहे। तो नहीं, डिलीवर करना पड़ता है, लोगों में रहना पड़ता है। उमर अब्दुल्ला सरकार लोगों में नहीं। सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी उमर अब्दुल्ला साहब का भी बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जिनकी हार हुई है, कहीं ना उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम भुगत रही है और यही कारण है कि स्टेटहुड नहीं दे रही, जबकि एक वायदा किया गया ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। अब इसके टेकर बहुत कम है। जिन पेचीदगियों से जम्मू कश्मीर के लोगों को बीजेपी ने लाया है आगे, जिस प्रॉस्पेरिटी की तरफ, जिस तरफ जम्मू कश्मीर के नौजवान को स्टार्टअप स्टैंडअप या यूनिकॉर्न के जरिए विकसित भारत का जो टारगेट है देश के वजीर आजम का, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आज हर बच्चे में उत्साह है। आज लोगों बच्चों का जहन ही चेंज कर दिया वजीर आजम साहब ने कि हम रोजी देने वाले बनेंगे। ये इनके पिछले 10-11 साल में हमें बड़ी मुश्किल से इनके जो किए हुए जो अड़ाक जो लोगों, ये लोगों की नौजवान नस्ल की जवानी के साथ, जूथनेस के साथ खेला इन्होंने। उनको रहबरे जरात में लगा दिया, रहबरे तलीम लगा दिया। कहीं मैंने इलेक्शन लड़ना है, जेई से उनको 500 रुपए का ऑर्डर दिलवा दिया। साक्षर भारत मिशन एक प्रोग्राम था, 5,000 बच्चे यूथ कॉर्प्स के बच्चे हैं, अडाक के हैं। इन्होंने धड़ाधड़, पूरे देश में एक रेशो रहता है कि पॉपुलेशन में इतना 1% या बड़ी मुश्किल से 1.5% जो मुलाजम होंगे, लेकिन इन्होंने हदें क्रॉस करी। बड़ी मुश्किल से एक एक करके नोमैडिक टीचर्स थे, उनको तनख्वाह नहीं देना, लगाते चलना, जिसके घर में बर्तन साफ करवाया उसको कहीं लगवा दिया। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों को क्लब कराया है, जैसे BDC था उनको थोड़ा ठीक करा, जो नोमैडिक टीचर्स थे, जितने अड़ाक वाले थे उनको एक एक करके थोड़ा उनको ठीक करा। अभी बहुत सारे नौजवान हैं जिनकी उम्र 25 से 40 के बीच में है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कोई इनकी एक्सप्लॉइट करो, उनका एहसास करो और उनसे वोट लो, ये इनकी मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती नहीं है। हमने जो दिया है वो भी नहीं हम प्रचार कर पा रहे। जैसे आपके सामने में एक ही स्कीम देश में कहीं नहीं है। यहाँ 70% मुसलमान आबादी है। यहाँ हमें इल्जाम लगाते हैं कि ये इसका नैरेटिव बीजेपी का मुसलमानों के खिलाफ। जम्मू कश्मीर ऐसा इलाका है जहाँ आयुष कार्ड 5 लाख का मजदूर से चीफ मिनिस्टर तक फ्री है। हम, आपने गरीब लोग देखे होंगे, पेशाब की थैली लटकी है, 10-10 रुपए चंदा करते थे। तो हजारों लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर की उससे निधि से लोगों ने कई इलाज करवाए। यहाँ बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं। कल ही एक जो अभी मैं GST का देख रहे हैं, देखिए आप, किसी ने सोचा था कि जो डेली यूज की चीजें हैं वो एग्जप्ट हो जाएंगी। इतने बड़े रिफॉर्म एक पॉलिटिकल आदमी नहीं ले सकता, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। कहना है एक सोच और मिशन और विजन के जज्बे के साथ माननीय प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कल वहां पर जो हिंसा देखने को मिली, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि एक स्पेसिफिक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे, क्या कहेंगे कांग्रेस, चाहे हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर भारतवर्ष या बाहर एक्सटर्नल डायमेंशन की अगर बात करें, कहीं ना कहीं देश के लिए चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। देश के, लद्दाख के लोग बड़े शरीफ लोग हैं और ट्राइबल लोग हैं, और उनका कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एहतसाल कराया, और उस एहतसाल से उनको नरेंद्र मोदी जी ने ही बाहर निकाला। उनकी बहुत दरीना मांग थी कि हमें यूटी मिले, उनको यूटी दिया। उसके बाद उनका 45% के करीब उनको ट्राइबल रिजर्वेशन थी, वो 85% करा।
उनके जिले बढ़ाए, वहाँ शफाफियत लाई जो उनका इलेक्शन होता है, उसके बाद उनकी जबान जो है बोटी और एक और जबान उनको वहाँ मान्यता दी। आस्ता आस्ता उनका सर्विस कमीशन की तरफ बात चल रही है। लेकिन क्या है कि कांग्रेस को ये चीजें बर्दाश्त नहीं कि ये तो दे रही है, हम तो उकसाते थे, दूर से दिखाते थे, ये तो बीजेपी इतना कुछ दे रही है, हमने सिचुएशन का। अब क्या है कि जो उनका मीटिंग था उसमें एक दो नाम नहीं डाले होंगे, कोई वजह होगी, या क्या है कि मोदी जी, अमित शाह जी बहुत कुछ देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को भी और लद्दाख को भी, और दे रहे हैं धड़ाधड़। लेकिन उन्होंने सोचा, एक्सप्लॉइट करा। वहां जो काउंसलर आपने देखा होगा कांग्रेस से जुड़ा हुआ, जहाँ जो कुछ कांग्रेस के नेता, उनके वो जो वफद था उसमें नाम नहीं, जहाँ आपने वांगचुक जो उनके सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके जो प्रोवोक करने वाला बयान आपने सुना होगा। तो इस मोदी के जमाने में ब्लड शेड का, मॉब का सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने का कोई स्पेस नहीं। राज्यसभा के इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम कर रही है कि 3 सीटें उनको मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसको किस नजरिए से देख रही हम ये देखते हैं कि अब जैसे मेंबर पार्लियामेंट्स ने, है? जी। कांग्रेस अभी इस चीज से बाहर नहीं आई है कि देश पहले है या पार्टी पहले है। भारतीय जनता पार्टी में कोई डाउट नहीं है, वो देश पहले है फिर पार्टी है। तो जिस तरह के हमें कांग्रेस के जहाँ बाकी जो इंडी ब्लॉक है, जो जिसको आप कहते हैं, उसमें के वोट हमें मिले हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और बहुत सारे एमपीज जिनको वो डिस्करेज करते हैं बड़ी नेशनल पार्टी से, अगर वो देश के हित में कभी मोदी जी की सपोर्ट करते हैं तो वो उनको असाइनमेंट नहीं मिलता कांग्रेस में कि आपने देश की क्यों बात कर दी। तो कांग्रेस की ऐसी मानसिकता है। लेकिन हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो लेजिस्लेटर हैं वो देश के हित में, जो विकसित भारत का मोदी जी का टारगेट है, दुनिया की तीसरी बड़ी हम ताकत बनने जा रहे हैं, उसमें अपने नुमाइंदे, हमें उम्मीद है कि वो देश के हित में वोट करेंगे। डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्राइबल पॉपुलेशन की अगर बात करें, काफ़ी पसमानदा इलाकों में रहते हैं, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हैंड होल्डिंग करती आई है, फिर भी उनको किस प्रकार एक सपोर्ट करके आएगी ताकि ना केवल कौमी धारा का हिस्सा बन सके बल्कि अपने जीवन में भी उनकी तरक्की हो सके। देखिए, उसमें देश के वजीर आजम ने, आपने देखा होगा जब वो चीफ मिनिस्टर थे, एक ललकार रैली हुई यहाँ इसमें मौलाना आजाद स्टेडियम में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं पॉलिटिकली एम्पावर करूंगा, और पॉलिटिकल एम्पावर किया, उनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया, उनको SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट एक्सटेंड करा। लेकिन इम्प्लीमेंट करने में ये जम्मू कश्मीर सरकार बाधा डाल रही है। उनको जो कम्युनिटी राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स है, जहाँ उनके जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, अभी हमने सुना है कि कुछ कुछ जगहों पे ट्राइबल्स के रिमोट इलाकों में, पुंछ में, राजौरी में, एसवाल डोडा में, कश्मीर प्रोविंस में, जम्मू के कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी में, इन इलाकों में ट्राइबल्स के थोड़ा थोड़ा जो ट्राइबल का पैसा आता था वो लग रहा था। तो अभी हमें मालूम हुआ है कि वो दोबारा बेस्ट इंटरेस्ट में लग रहा है और ट्राइबल को नहीं पहुंच रहा है। और जो उनका कल्चर है, जहाँ उनकी जो पानी है, छोटी बेसिक एम्यूनिटीज हैं, बिजली है, छोटे शेल्टर है, घर है। हमने एक प्राइम मिनिस्टर साहब से एक लैंडलेस का 5 मरले का एक हमने स्कीम लाया था, लेकिन सरकार उसको जानबूझ के नहीं देना चाहती, क्योंकि उसके माइंडसेट में है कि गुजर है, पहाड़ी है, नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान है, इवन कश्मीरी जो अनंतनाग का उसको भी वो गुजरी बोलते हैं। तो उनके अंदर एक उनके अंदर अंदर खाने में ये है कि सिर्फ वोट लेना है इनका, और इनकी डेवलपमेंट, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनको नहीं करना है और एक्सप्लॉइट करना है सिर्फ जी। सर, इससे जुड़ता एक और क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो कुदरत ने तबाही मचाई है, जम्मू डिवीजन पूरी तरह मुतासिर हुआ है। ना केवल पुंछ की अगर बात करें, घर टूट चुके हैं 40 से ज़्यादा। लोअर बर्मिनी आपका यहाँ का क्षेत्र अगर बात करें, वहाँ पर भी लोगों के मकान टूट चुके हैं। तो किस प्रकार केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से आपके माध्यम से एक हिंट देने का प्रयास किया जाए?
देखिए, जो नदियों के किनारे आबादियां थी, ये जो आपका सिद्धरा, रघुड़ा, द्वाड़ा, ये जोगी गेट, गुजर नगर, ये नीचे जो कैचमेंट एरिया है, आपने देखा तालाब तिल्लो वाला इलाका, नीचे बेली जराना और इस तरह के जो नीचे तक जो कहर मचा है पानी से, एकदम पानी, बादल फट गए। वैष्णो देवी में किलिंग हो गई यात्रियों की। पीछे आपने देखा भदरवा में, घाटी में, कठुआ में बादल फट गए। किश्तवाड़ में आपने देखा किस तरह कुदरत के कहर से कितनी जानें चली गई, वो यात्रा थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें थोड़ा नेचर को भी समझना चाहिए। आपने देखा होगा कि राजौरी पुंछ इलाके में एक रेतरी काटते हैं, लेतरी मतलब वो घास काटते हैं लोग। एक इज्तिमाई तौर पे 50 लोग इकट्ठे होते हैं, जी। वो घास काटते हैं, 100 लोग इकट्ठे होके। उससे क्या होता है, जमीन को एक हवा लगती है, धूप लगती है, तो जो दरख्त होते हैं उनकी जड़ें नीचे जाती हैं। अब हमारे जो जंगलात हैं, जैसा आपने बरमीनी का बात करा, जहाँ ये जो मैं कल इस इलाके में गया था, जहाँ एक खैरी में और इसमें कंगर इलाके में जो हमने जो अर्थ कटिंग करी है जी। हाईवे के जरिए, जो प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल के, जो उससे भी पानी जमीन जो चली है, हमने नेचर के साथ भी थोड़ा तरीके से ही चलना है। जैसे जंगलात हैं, उनमें जानवर का बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे हर दरख्त के पत्ते होते हैं, वो गिरते हैं, उनको जानवर खाते हैं, नहीं तो वो आग का जरिया बनेगा। घास है तो वो जानवर खाते हैं। लोग ट्रिम करते हैं, जो हमारे नोमैडिक, खुली नोमैडिक कम्युनिटी है, उससे उसको धूप लगती है, जड़ें नीचे जाती हैं। थोड़ा थोड़ा करके वो पसियां पड़ना, वो थोड़े पहाड़ ना चलना, उसका ये कुदरती है। जब से कभी संसार चल रहा होगा तब से ये जानवर और इनका रिश्ता है। लेकिन हम जंगलात में हमें फायर वॉल भी बनाते हैं। हम वो फायर गैप इसलिए बनाते हैं कि जंगलों में कभी आग लग जाए। लेकिन जो जानवर है उसका अपना काम है, सीड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जानवर वहां से घास खाएगा, नेचुरल मैनूर बनाता है कुदरती। हमें पौधे नेटिव लगाने चाहिए जंगल में, और फेंसिंग वही करनी चाहिए जहाँ इंक्रोचमेंट का खतरा हो, और जहाँ नए प्लांट, छोटे प्लांट्स लगाए हों। बाकी जंगल को जानवरों को एक्सेस होना चाहिए, उससे जंगल को फायदा है और जानवरों को भी फायदा है। हमारा एक नेचर को, हम एक इकोलॉजिकल बैलेंस को, अगर हम जानवरों को जहाँ से गाड़ियों बैठाएंगे, अनंतनाग में छोड़ेंगे 45 डिग्री से माइनस में, तो वो एक बहुत गलत बात है। जानवर आस्ता आस्ता ही क्लाइमेट होता। जानवर जो दूध नहीं देते हैं, आज वो अलग से उसका वोवेन स्मगलिंग में चला शुरू हो गया। हालांकि उसका ये था कि जो दूध जानवर नहीं देते थे, वो जंगल में अपना टाइम निकालते थे। आज जैसे आपका ये पराली है, जहाँ वो ड्राई ग्रास, इसका गंदम का वेस्ट होता है, वो कहीं हमारे किसी ने पोल्यूशन में डाल दिया कि पोल्यूशन करता है। कोई आज आपको एनर्जी जनरेट करनी है बायोगैस के जरिए, तो हमने एक कोशिश करी है कि एक फूड फूड कारपोरेशन भी बने, फॉडर कारपोरेशन, फूड कारपोरेशन की तर्ज पे, ताकि जो जानवर है हमारे, ये भी कहीं एक्सट्रीम विंटर में 25-30 रुपए किलो ये बिकता है, खाली मिट्टी। तो मेरा कहने का मतलब है कि नेचर को, इंसान को, हमें कुदरती जो हमारे सियाहती मुकाम है, टूरिस्ट स्पॉट है, उन पे भी हमने प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। एक कुरकुरे का लिफाफा फेंकने से एक जानवर जरूर मर जाएगा, वो खा जाएगा तो वो 2-3 महीने में मर जाएगा। समझ लो, हमने, इंसान ने एक लिफाफा फेंक दिया कुरकुरे का, तो उससे एक जानवर, जंगली जानवर या डोमेस्टिक जानवर जरूर मरेगा। ये हमारा जो तजर्बा है। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार को इस पे, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट है, उसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जो फसलें तबाह हुई हैं उनको कंपनसेशन देना चाहिए। जो उनके, जिनके बिल्कुल ही घर, जमीनें तबाह होगी, उनको अल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास है, डिजास्टर मैनेजमेंट के वो चेयरमैन है, डिक्लेयर करेंगे। वहां टेंडरिंग में टाइम लगता है, वो डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं। आज हम, कल भी अफसरों ने कहा जनाब क्या करें, तो कहीं अभी भी पसियां पड़ी हैं, कहीं भी रोड क्लियरेंस नहीं है, अभी भी लोगों को एसेंशियल सर्विसेज के लिए दरकार है। अभी मैंने कल तहसीलदार, उसके लिए लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करा, रात 2 बजे एक वो बच्ची बह गया, तो रात 2 बजे पहुंचा तहसीलदार, तो मुझे अच्छा भी लगा। इसमें अफसर काम करते हैं, पैशन भी है, लेकिन हमें इस पे और काम करने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर साहब को
सियासी स्टेटमेंट देने के बजाय लोगों में रहना चाहिए। लोगों में अगर आप रहेंगे नहीं, लोगों को नहीं चाहिए, लोगों के दुख दर्द में होना चाहिए, अफसरों को, लीडरों को उनकी बात सुननी चाहिए। जब हम उधर जाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अभी लॉसेस का असेसमेंट नहीं हुआ है। मैं जहाँ कल गया, इस ये कटरा रोड है, सिपा बमियाल, तो जब लॉसेस का भी असेसमेंट नहीं हुआ तो फिर उनको कंपनसेशन या उनको बेनिफिट या लाभ हम कब दे पाएंगे। सर चलते चलते बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन आपसे जाना चाहूंगा। स्टेटहुड को लेकर काफी डिमांड, क्योंकि परसों महाराज साहब का भी जन्मदिन था और वहां पर भी ये स्वर निकल कर सामने आए हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस महाराज साहब का यूज खाली स्टेटहुड की बात के लिए करती है और इस सेलिब्रेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा नहीं बनी। दो प्रश्न, कब तक स्टेटहुड हो जाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों बचती आई है? जो ड्यू रिस्पेक्ट महाराजा साहब को देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई उसे। क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी उस वक्त बलायत से पढ़ के आए थे और वो एक उस वक्त के रिफॉर्मर थे जब कोई रिफॉर्मर नाम की चीज नहीं थी। कब किसी ने सोचा आज से 70-75 साल पहले वो सभी कम्युनिटीज को ले रहे, आइए सब पानी पीते हैं एक जगह पे, सभी इबादत गाह में इकट्ठे चलते हैं, कोई भी अर्जी देगा तो उसकी सुनाई जाएगी। ब्रिगेडियर उनके खुदा बख्शी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे आल कम्युनिटीज में। और जो कांग्रेस ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करी है वो सभी कम्युनिटी और बेगार फोर्स लेबर, मतलब इतने बड़े रिफॉर्म्स लाए, फ्यूडलिज्म का, करप्शन का जो थे, बड़े लीगल उन्होंने रिफॉर्म्स लाए और बराबरी का। और खासकर मैं आपको बताऊं, एक बार इधर इस काट रोड पे जाते थे जब जम्मू से श्रीनगर, तो वहाँ किसी ने बोला, साइड ये जो भेड़ बकरी वाले गरीब लोग जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपको मालूम है महाराजा का राज है, आप क्यों हमें रोक रहे हैं। तो एक नोमैटिक ट्राइब को एक राजा के लिए कितना उसके मन में था कि आपको मालूम है राजा का। लेकिन ये इनको स्टेट जब आती है तब राजा याद आता है और उसकी पर्सनालिटी को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके साथ जो लोग जुड़े थे, जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान जुड़ा था, कभी इन्होंने मरम पट्टी करा, उसका 70 साल हो गए। जो डोगरा समाज था यहाँ 47 से पहले का भी जम्मू में रहता है। मोदी जी ने चलो उनको जो माइग्रेंट उधर से आए रिफ्यूजी संताली के, 65 के, 71 के जो है उनको थोड़ा थोड़ा मरम पट्टी किया, कम से कम 70-75 साल बाद। लेकिन इन्होंने कभी सोचा जो संताली के पहले के यहाँ डोगरा लोग थे, उसमें राजपूत है, ब्राह्मण है, दलित है, ओबीसी है, गुजर है, लोहार है, दोबा है, राई है, तेली है, इस तरह के लोग थे। किसी को पूछा कि भाई सिर्फ वोट लेने हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। और शेख अब्दुल्ला को सुल्तान बनाने से इन्होंने 54% जम्मू कश्मीर का हिस्सा दे दिया। किसको? पाकिस्तान को दे दिया। 38% पीओजे के पाकिस्तान के पास है, 2% उन्होंने नेक्स्ट करा और 17% चाइना के पास है। महाराजा अगर एक्सेशन नहीं करता, विजन देखिए उनको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ महाराजा हरि सिंह को ही बुलाया लंदन में 3 बार, 30 से जो 1930 से 32 तक। तो अपने छोटे से उसने कार्यकाल में उन्होंने बहुत रिफॉर्म लाए और एक बड़ी उनकी सेकुलर इमेज थी। कोई कहे कि वो इन चीजों से बालातर थे, उनका जस्टिस, वो अपना मजहब को मानते थे कि जस्टिस माय रिलीजन। तो इन्होंने उनकी छवि को डैमेज किया। स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी ही देगी। एक एक स्टेप के बाद हम चल रहे हैं, फूंक फूंक के कदम, और इसको हमने बहुत पेचीदगियों से निकाला है। इन्होंने, कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इन्होंने क्या करा कश्मीर में, जम्मू में? कब्रिस्तान भरे हैं, यतीम खाने खोले, विडो बनाई। मोदी जी ने स्कूल बनाए, स्कूल में बच्चे भेजे हैं, ये स्टोनिंग के लिए भेजते थे, हमने खेलकूद के लिए बच्चे भेजे हैं। बिजनेस वाला अपना बिजनेस, ये कभी बिजनेस ही नहीं करने देते थे। हमने होम स्टे के लिए कहा, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ाया हमने। तो कहने का मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी लाई है, इन्वेस्टर आना चाहते हैं। हम एक एक तरीके से चल रहे हैं, एक एक स्टेप बाइज। ये पॉलिटिकल स्टंट मारते हैं, ये अभी उसी प्री-50 इसके 2019 के जो 5 अगस्त का वो जो प्री एब्रोगेशन
का वो एरा है, उसी में रहते हैं माइंडसेट। और ये कभी इनका कोई ऑटोनॉमी पे इनकी क्लैरिटी नहीं थी, कभी सेल्फ रूल पे नहीं थी, कभी प्लेबिसाइड पे नहीं थी। ये झूठ बोलते हैं। दिल्ली में शाम को ये हमारे पास बेस्ट, उधर जाके पूरी सेटिंग फिट रखते हैं, इधर आगे झूठ बोलते हैं लोगों से। इनका ये नहीं चलने वाला। ये चलता था पहले, कश्मीर में कुछ बोला, जम्मू में कुछ बोला, दिल्ली में, तब जब सोशल मीडिया का वो नहीं था। तो मैं जम्मू कश्मीर के आवाम से अपील करता हूँ कि इनके स्टंट्स में इनके ना, ये नुकसान कर सकते हैं, देख कुछ नहीं सकते। करार साहब, आपने कीमती समय निकाला, जम्मू कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल सिनारियो पर आपने अपने इनसाइट्स पेश किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा।